बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हसन है और आज जो आप थंबनेल पे देख चुके हैं टॉपिक है कराची से लाहौर तक। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई बस सर्विस में लेके जाऊंगा या कोई ट्रेन में हम लेके चलेंगे। ऐसा कोई नहीं है। मैं पिछली वीडियो बनाई थी फ्यूज़ बल्ब के नाम से। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपको पर्पस ऑफ लाइफ आपको बनाना है अपनी लाइफ का, तो अब पर्पस ऑफ लाइफ हम क्यों बनाते हैं। देखें, आप जो है कभी हाईवे पे सफ़र करें तो आपने देखा होगा कि गाड़ियां जा रही होती हैं और हमें जगह जगह पे जो हम सफ़र करें। मैं कराची में रहता हूं। अब मैं कराची से निकल के मैं लाहौर जाता हूं। मैं सोराब गोड से गाड़ी में बैठा तो अब रास्ते में मुझे जगह जगह पे वो बोर्ड नज़र आते हैं कि लाहौर जो है इतना किलोमीटर दूर है। और फिर हैदराबाद, लाहौर, डिफरेंट जो है ना वो मुझे शहरों के नाम आते हैं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, हैदराबाद क्रॉस करता हूँ, ठीक है, फिर जो है ना सक्खर की तरफ रवाना होता हूँ तो सक्खर आता है, घुटकी आता है, मुल्तान आता है, इसी तरीके से फैसलाबाद आता है। तो रास्ते में बोर्ड लगे होते हैं। कराची से जब मैं निकलता हूँ तो लिखा होता है लाहौर तकरीबन 1500 किलोमीटर, फिर हैदराबाद क्रॉस करता हूँ तो 1300 किलोमीटर, फिर सक्खर क्रॉस करता हूँ तो 1000 किलोमीटर। इसी तरीके से करते करते जब मैं लाहौर पहुँचता हूँ तो कभी आपने गौर किया है कि ये बोर्ड क्यों लगे हुए होते हैं। बोर्ड इसीलिए लगे होते हैं ताकि लोगों को मालूमात मिले कि हम अभी कितना सफ़र कर लिया है, कितना जो है ना अभी बाकी है। ये आप बोलेंगे ये तो हमें पता है, लेकिन अब मैं इस चीज़ से आपको एक चीज़ रिलेट करने वाला हूँ। रिलेट क्या करने वाला हूँ कि देखें, जब आप लाइफ का मकसद बनाते हैं, ठीक है, मकसद के लिए क्या होगा, आपको अपनी लाइफ का एक विजन, एक मकसद बनाना होगा कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, ठीक है। तो जब आप मकसद बनाते हैं, एक बड़ा मकसद होता है कि मुझे जो है ना एक हॉस्पिटल बनाना है, मुझे एक क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना है, मुझे बेवाओं के लिए कोई सेंटर बनाना है, मुझे यतीमों के लिए कोई शेल्टर होम बनाना है, मुझे मस्जिद बनानी है, मुझे XYZ किसी फलाई काम के अंदर ब्लड बैंक बनाना है। तो उस मकसद के लिए जो है एक आप बड़ा मकसद बनाएंगे कि ओवरऑल ऑल ओवर द पाकिस्तान में ये जो है ना ये चेन ऑफ स्कूल्स या चेन ऑफ रेस्टोरेंट, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, चेन ऑफ ब्लड बैंक्स खोलना चाहता हूँ। तो एक तो आपका ब्रॉडर विजन हो गया, यानी आपका मकसद, यानी कहने का मकसद ये है कि कराची से आपको लाहौर जाना है, आपने एक बड़ा, आपका बड़ा डेस्टिनेशन आपका तय हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, सब विजन बनाते हैं, छोटे छोटे विजन्स बनाते हैं जिसको हम शॉर्ट टर्म जो है ना वो गोल्स कहते हैं। यानी छोटे छोटे कि भाई सब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। लाजमी बात है, आप पूरे पाकिस्तान में अगर आपको चेन ऑफ स्कूल खोलना है तो आप एक रात में तो नहीं खोलेंगे, या आपके पास इतना पैसा तो नहीं होगा कि आप फ़ौरन से जो है ना वो पैसे लगाएं और पाकिस्तान के हर शहर के अंदर, हर ज़िले के अंदर जो है आप स्कूल खोल दें। ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लाजमी बात है, आपको एक स्कूल से शुरू करना पड़ेगा, एक छोटे से 2 कमरों के, 3 कमरों के स्कूल से शुरू करना पड़ेगा। अब्दुल सत्तार ईदी ने एक एम्बुलेंस से शुरू किया था, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल बारी ने पहले सिर्फ कोरंगी से शुरू किया था, वो भी एक छोटा सा सेटअप था। आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान में फैल रहा है, लेकिन उसका मकसद वही उसी वक्त ही बड़ा था, मकसद बड़ा था, ठीक है। ईदी साहब का मकसद भी बड़ा था, हमें भी मकसद अपना बड़ा रखना है, ठीक है। फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमें डिवाइड करना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक खुशी मिलेगी। जैसे आप कराची से लाहौर जाते हैं, 1500 किलोमीटर देखते हैं, शुरू शुरू में तो हम एनर्जेटिक होते हैं, घर से निकले हुए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फासला जो है ना हम तय करते हैं तो हमें जो है ना वो बोर्ड नज़र आता है, भाई लाहौर अब 1300 किलोमीटर है, तो हमें थोड़ा जो है ना होता है यार 200 किलोमीटर हमने निकाल दिए। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर आता है लाहौर 15,000 किलोमीटर, तो आपको और खुशी हो जाती है, ठीक है। आप हालांकि थक चुके होते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं नहीं यार अभी हमने तो 1/3 फासला तय कर लिया। फिर आप मुल्तान पहुंचते हैं, वहाँ आपको नज़र आता है लाहौर जो है 700 किलोमीटर या 600 किलोमीटर, तो आपको और थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। फैसलाबाद पहुंचते हैं तो फिर आपको नज़र आता है लाहौर 100 किलोमीटर्स या 150 किलोमीटर जो भी है। तो उस तरीके से जब हम बोर्ड हमें नज़र आते हैं कराची से लाहौर तक जाते हुए या किसी शहर से किसी शहर की तरफ भी जाते हुए, तो आपको जो है ना एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो आप अपना विजन या एक मकसद बनाएंगे, फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे जैसे आप छोटा छोटा वो काम करते जाएंगे ना, आपका जिगर बढ़ता जाएगा। अगर आप फौरी तौर पे बोलेंगे मैं पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ये काम करूँगा, कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना ये है कि आपको अपना मकसद छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, फिर जो है उनको
जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपका जिगर बढ़ता जाएगा। आप बोलेंगे अच्छा मैंने ये कर लिया, ये स्कूल मैंने बना लिया, अब मैं एक और बना लेता हूँ, अब मैं एक और बना लेता हूँ। इस तरीके से करते 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 आप जो है एक अपने जो असल टारगेट है उस तक पहुँच जाते हैं। और दुनिया में बड़े बड़े लोग ऐसे ही पहुँचे हैं, दुनिया में बड़े। और दूसरा ये है कि जब आपको कराची से लाहौर तक आपने मकसद बना लिया ना, तो फिर आप डेविएट नहीं होंगे। फिर आप ऐसा नहीं होगा कि आप कोयटा की गाड़ी में बैठ जाओगे, फिर ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ना मीरपुर खास की तरफ निकल जाओगे, हैदराबाद से जो है ना बदीन की तरफ निकल जाओगे, ऐसा नहीं करोगे। फिर आप जो है ना वो उसी रूट पे चलोगे। क्योंकि जब आपका मकसद होगा ना मुझे स्कूल बनाना है, क्योंकि जब आप मकसद बना लेते हैं ना तो फिर उसी के ऊपर आप कंसंट्रेट होते हैं, आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है। लेकिन मकसद नहीं बना हुआ होता फिर आप डेविएट होते हैं। फिर यानी इसको ऐसे समझें कि आपने बना लिया भाई मुझे कराची से लाहौर जाना है, यानी मुझे स्कूल बनाना है, तो आपका मकसद क्लियर है। अब आप दरमियान में ये नहीं होगा 6 महीने साल के बाद नहीं अब मैं हॉस्पिटल बनाना है, मुझे अब हॉस्पिटल बनाना है, मुझे अब शेल्टर होम बनाना है, आप फिर कुछ भी नहीं करोगे। तो मकसद बनाएं। और ये जो बोर्ड लगे हुए होते हैं ये हमें मोटिवेशन देते हैं। तो ये छोटे छोटे जो आपके गोल्स होते हैं ये आपको मोटिवेशन देते हैं। लाइफ में अपना मकसद बनाएं और छोटे छोटे मकासद उसके बनाएं, फिर देखें आपकी लाइफ कैसे गुजरती है। रवायती ज़िंदगी ना गुजारें, ज़िंदगी में कुछ बन के जाएँ, ज़िंदगी में कुछ करके दिखा दें, ठीक है। वरना गुमनाम मौत मर जाएंगे, सबको यहाँ से चले जाना है। आज 2023 है, आज से 100 साल पहले 1923 के अंदर हमारा वजूद नहीं था। और जो बायोलॉजिकल हमारी जो लाइफ साइकिल है उस हिसाब से हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं 2123 में हम में से दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तो दुनिया में कोई ऐसा काम करके जाएं कि दुनिया आपको अच्छे अल्फाज में याद रखे, अमर हो जाएं, जिंदा हो जाएं हमेशा के लिए। तो अपना मकसद बनाएं, मकसद को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करें और फिर लाइफ को एक मीनिंगफुल वे में गुजारें और अपना जो पीछे जो इंसानियत है उसके लिए कुछ करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।